व्याकरण शुरू करेंगे। बरह पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो प्रसंग हमारा क्या चल रहा था कि क्या है, श्री कृष्ण का उखल लीला प्रारंभ होने जा रहा था। इस प्रसंग में क्या हुआ कि एक दिन नंद पत्नी ने क्या किया, यशोदा ने सब कर्म में दासियों को लगा करके स्वयं दधि मंथन में लगी और दधि मंथते हुए क्या कर रही थी, भगवान के गुण लीला को चिंतन करते हुए गा रही थी। जब इस गान को श्रवण किए भगवान सोते हुए निद्रा को त्याग करके क्या किए, रोते हुए, क्षुधा से पीड़ित रोते हुए क्या किया करके जो दधि मंथने वाले दंड को पकड़ लिया। ठीक है, जब पकड़ लिए तब माता ने क्या किया, उनको दूध पिलाने के लिए गोद में लिया। इतने में क्या किया था, चूल्हे में दूध बिठा रखी थी माँ, है ना। दूध बिठा करके दही मथ रही थी। अब भगवान दूध पी रहे हैं और उधर दूध उफन रहा है। ठीक है ना। इतने में यशोदा मैया के ध्यान चूल्ही में जाता है और चूल्हा में जब देख रही दूध उफन जा रहा है तो क्या किया यशोदा मैया ने, भगवान को उतार करके, जबकि भगवान दूध पान करके के तृप्त नहीं हुए थे, अतृप्त अवस्था में भगवान को उतार करके दूध बचाने के लिए चली गई। यहाँ तक हमारे पाठ हुआ। ठीक है, अब कह रहे संजात कोपस्फुरितारुणाधरं संदस्य दद्भिर्दधिमन्थ भाजनं भित्वा मृषाश्रुर्दृशदस्मनारहो जघासहय्यंगबमन्तरंगतः। तब क्या किए भगवान ने, बोले स संजात कोपः। क्या किए भगवान, कोप को संजात हुआ, भगवान क्रोधाविष्ट हुए। संजात हुआ, कोपः संजात होकर के क्या किए, बोले मृषाश्रु स्फुरितारुणाधरम। ठीक है, मृषा अश्रु, मिथ्या अश्रु बहाते हुए मतलब झूठा झूठा रोते हुए क्या किए, बोले स्फुरिता अरुण अधरम। हाँ, गुस्से में कुपित हो करके झूठा रोते हुए क्या किया, अरुण अधर स्फुरितम, लाल लाल, अरुण मतलब लाल लाल, अधर जो होठ है होकर के क्या हुआ, स्फुरित हुआ, कंपायमान हुआ, होकर के क्या किया, बोले दद्भिः संदस्य। दद्भि मतलब दांतों के द्वारा। अरे नहीं, दद्भि कहाँ होता है वहाँ, दद्भि होता है पाद दंत मास युष इत्यतेभ्यश्च पाद दत्त, ये दत्त से दद्भि हुआ है ना, दांतों के द्वारा संदस्य। हाँ ऐसे, हाँ चबा करके, गुस्सा होकर के कुपित हुए है ना, क्या कर रहे हैं, बोले दृश दस्मना। नहीं दृश्य पश्य नहीं, ये मुद्दन से है ना। मृषाश्रु दृश्य दस्मना है ना,
दृशदस्मना। दृशदस्मना मतलब पत्थर के द्वारा। हाँ, अस्म मतलब वही पत्थर, शिलाखंड। शिलाखंड। दसवां मतलब यहाँ दृश्य का अर्थ क्या करेंगे? दृश्यंत का यहाँ दिखाया है काठ, पाषाण, पाषाण, दृश्यंत। दस्मना, अश्मन मतलब भी पत्थर ही होता है। छोटा पत्थर होगा। छोटा पत्थर ही लिया। इसमें लिखा है कि दृश्यदस्मना मतलब वो अर्थ क्या है, वो क्या कहते हैं, सिलबट्टा। निष्पेषण शिलापट्टम। वही सिलबट्टा। उसको दृश्यदस्मना कहते हैं। वो पत्थर होता ही है और सिलबट्टा, वो सेल जो पैसा ना करते हैं, वो भी पत्थर होता है, बांटने वाला। हाँ, सेल पड़ा था। घर में तो होता ही है नदी जहाँ भाई, उसी घर में तो होता है छोटा सा होगा। हाँ, छोटा ही होता है प्राय करके सिलबट्टा। बड़ा भी होता है लेकिन छोटा भी होता है प्राय करके। इस साइड तो छोटा ही होता है, अलग अलग साइज होता है। नहीं इस साइड में तो छोटा ही होता है, इतना सही होता है। हाँ। आपके हमारे उधर लंबा लंबा होता है, इधर तो छोटा छोटा ही होता है, इतना बड़ा ही होता है। वो होता है ना ऐसे वो। हाँ, तो ये इनका कितना साल हुआ? ये तो छोटे थे, इतना बड़ा पत्थर उठाने में कोई बड़ी बात थोड़ा है। फिर भी गुस्से में हाथ में उठा ही देता है, सब उठा देता है। इनको छोटा बड़ा क्या है, जब 7 साल की उम्र में इन्होंने पर्वत उठा दिया, तो लीला तो ये भी तो लीला ही है। इनको कौन से भूखे में मर जा रहे थे जो पूर्णमदः पूर्णमिदः है, जो पूर्ण है उसको वो कौन से भूखे में मरे जा रहा था। ये सब लीला ही तो है, आनंद देने के लिए तो है। इसलिए तो कह रहा है मिशाश्रु, झूठा रोते हुए। झूठ, ये सब झूठा ही काम कर रहा, कौन सा सच्चा काम किया है कोई। चलिए, तो क्या किया, बोले दधिमंथ भाजनम, है ना। विषदस्मना मतलब वो शिल्पेश्वर के द्वारा दधिमंथ भाजनम, दधिमंथ जो भाजन है, मतलब भाजन मतलब वहाँ पात्र, दधि मंथने वाला जो पात्र था मट्टी का बड़ा सा, जिसमें दधि रख करके मंथन कर रही थी माता, उसको भित्वा अंतरम गतः, उसको मार करके अंतर में तोड़ के पत्थर के अंतर प्रवेश करा दिया। टूट गया, हाँ, है ना। निकल गए। और रह हयंगवम जघास, रहो है ना, रह शब्द है ना, रस मतलब एकांत में, एकांत में जाकर क्या किए, बोले हयंगमम, हयंगवम है ना। हयंग मतलब मक्खन, जघास छुप करके, अधो भक्षण है जघास। हाँ हाँ, वही घस आदेश हो गया, दिवचन होकर के दोबारा होकर जो के घास हम बोलते हैं, हाँ। वो भी मतलब ऐसे ही समझना चाहिए। ऐसा मतलब कोई तो बोल रहा था, ऐसे नहीं बोल रहा था। घास जो घास, क्योंकि हो सकता है, गुरुजी बोल रहे थे शायद। हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो क्या किए, रह हयंगवम, रह छुप करके एकांत में जा करके मक्खन खाने लगे। उसको तोड़ के उससे ही खाना, गुस्सा में तोड़ दिए और उसको ले गए मक्खन को। तोड़ तो नीचे गिर गया होगा। दधी तो गिरा, मक्खन तो निकाल के रखी होगी माता। अच्छा, मतलब माखन को अलग करके रखे हैं। हाँ, मक्खन निकालते रखते थे, ऐसे घी चलाते रहते, मक्खन निकालते रहते। दही को तोड़ के दधी भांडे को तोड़ दिया, मक्खन का कटोरी लेके चले गए। और क्या, यहाँ खाएंगे तो मारेगी, अब छुप के खाने लगे। इसलिए कह रहा है, क्या कह रहे हैं, अंतरम गतः, भित्वा तोड़ करके, अंतरम गत भीतर जा करके, निर्जन एकांत में,
हयंगमम जघास, माखन नवनीत को खाने लगे। देखिए विष्णु चक्रवर्ती थोड़ा सा टीका लिख रहे हैं इसमें, क्या लिख रहे हैं? बोले मृषा मतलब यहाँ झूठा कह रहे थे ना, मिथ्या कह रहे थे, यहाँ वृथापि है ना, मृषा वृथापि बाल्य स्वभावात् एवं अश्रु, बाल्य स्वभाव से ही अश्रुपात कराते करते हुए यस्य स वृथा, वही मिथ्या झूठा एक ही बात है, वृथा कोई मतलब ही नहीं था भाई, तुमको कोई देख ही नहीं रहा है तो आंसू बहाना कोई जरूरी नहीं था। माँ तो वहां दूध बचाने चली गई है, ठीक है, इसलिए वृथा लिख दिया इन्होंने, वृथा बिना मतलब का ही आंसू बहाते हुए मटका फोड़ के ले गए, ठीक है ना। हाँ यहाँ लिख रहे दृशदस्वना शिलापुत्रेण, ठीक है ना, शिलापुत्र मतलब छोटा खंड, छोटा शिलाखंड से क्या किए? बोले निशब्द छिद्रार्थम, बोले निशब्द नहीं हो और छिद्र हो जाए। अच्छा इसीलिए छोटा लिए। हाँ बड़ा में तो आवाज होगा, निशब्द छिद्रार्थम, शब्द नहीं हो और छिद्र हो जाए, धीरे से तोड़ा फूटा मटका, ये तो चालाक है। बड़े बुद्धिमान काम किया। मटका का खाली मटका में ठोकेंगे तो आवाज होता है, भरा मटका के धीरे से ठोकेंगे तो आवाज नहीं होगा इतना। और क्या तुम तो कह रहे निशब्द छिद्रार्थम, शब्द नहीं हो और छिद्र भी हो जाए, और बोले तत्तले इति गेयम, उसके तल में मारा। हाँ क्या आवाज कम होगा, क्यों भरा हुआ मटका है तो नीचे से मारेंगे तो आवाज कम होगा, और पूरा बह के खाली होगा भाई, ऊपर से मारेंगे तो नीचे का माल तो रह जाएगा। हैं बुद्धि भी तो लगाया। अंतरम गृहाभ्यंतरम, अंतर मतलब घर के अंदर, हयंगमम ही क्या है? यो गोदोहस्य ही अगोदोहस्य सद्यो नवनीतम, यहाँ ह्यः यस होता ना, हाँ यह मतलब कल का ही गोदोहस्य, कल का ही जो गाय का दो रखा हुआ है, बासी बासी हुआ, यह तो कल ही तो होता है। बासी कल का नहीं, बासी मतलब कल का ही दूध का ही दही बना के माखन निकाला, वही तो ताजा। बासी हुआ। बासी कहाँ हुआ? नहीं मक्खन कल तो का है ना, दूध कल का है तो रात को दही बनाया तो ताजा ही दही तो हुआ, दही बना के दही से निकल रहा है। दही से तो निकालता है, तो दूसरा में तो दही से निकालती थी नवनीत, सद्यो नवनीत, सद्य नवनीतम, अब भी निकाला है, ताजा है, ठीक है ना, ताजा। बासी कैसे कहेंगे? बासी तो आज का दूध है, कल रख के परसों निकालेंगे तो बासी होगा। आज का दूध अगर कल निकाला जाता है तो ताजा ही कहा जाता है। मतलब या बासी मक्खन बोला, बासी मक्खन को लिखा हुआ। भगवान बासी मक्खन नहीं खाते थे। श्लोक में बताया यहाँ बासी मक्खन नहीं, यहाँ भी देखिए जो अन्वय किया है ना, हयंगमम सद्यो जात नवनीतम, यहाँ पे बासी लिखे, हयंगमम का मतलब हमने जो किया बासी मक्खन, सद्य नवनीत तो शब्द है, अनुवाद में लिखा भगवान। चलिए टीकाकार भी तो ही लिख रहे हैं, य गोदोहस्य, जो कल गाय का दोहन किया गया है, मतलब कल दूध बनाया, रात को दही बिठाया, आज सुबह दही हो गया था और उसी दही का माखन निकाला, तो बासी कैसे हुआ? दूध तो बासी हो ही गया, खैर दही हो गया तो बासी हो ही गया। पर वो तो प्रोसेस है ना, प्रोसेस है, इसलिए बासी भी नहीं कह सकते। दही तो ताजा है, दूध बासी है, कल का दूध, पर दूध तो बचा ही नहीं, बचा ही नहीं, इसलिए हाँ उसके लिए तो बासी नहीं कह सकते।
चलिए आगे चल रहे, आगे क्या कह रहे हैं? उतार्य गोपी, क्या है? उतार्य गोपी सुश्रितं पया पुनः प्रविश्य सन्दिश्य च दध्यमत्रकम् भग्नं विलोक्य ससुतस्य कर्मत जहासतं चापि न तत्र पश्यति। अब माता ने क्या किया? गोपी ने क्या किया? बोले क्या है? सुश्रितम पयः, सुश्रित मतलब गरम, गरम दूध को क्या किया? उत्तार्य, उत्तार्य मतलब उतार करके। उत्तार्य भी होता है क्या? हिंदी जैसा लगा ना, उतार करके मिला हुआ शब्द है। उत्तार्य उतार करके, गरम दूध को उतार करके, पुनः दध्यमत्रकम प्रविश्य, ठीक है ना? पुनः दधि के जो दधि भांड के पास में, प्रविश्य मतलब यहाँ आ करके, दधि भांड के पास में प्रविश्य मतलब आ करके, भग्नम विलोक्य, क्या देखा? टूटा हुआ देखा, देख करके, तम कृष्णम च तत्र न पश्यति, दधि भांड को टूटा हुआ देखा और कृष्ण को नहीं देखा। तत् स्वसूतस्य कर्म जहास, अब समझ लिया, तत्कर्म जो है दधि भांड कर्म, स्वसूतस्य कर्म, मेरा ही पुत्र का ये कर्म, ऐसा देख करके जहास हंसने लगी। क्या किया देखो? पहले तो हंसी, उसके बाद गुस्सा आएगा। चलिए टीका लिख रहे हैं, बोले स्वश्रितम सुपक्वम, अच्छा दूध जो है बढ़िया से उफन आया था, मतलब पक गया था। सुपक्वम दधि मंथन स्थानम प्रविश्य, है ना? दधि मंथन स्थान को आकर के, दध्यमत्रकम दधि पात्रम अति चिक्कणत्वेन अति दृढ़त्वेन अनुकंपायां कन दधिमत्रकम नहीं न चला गया, क बचा, क बच्चा, बच्चों के लिए ब्रह्मलिंग हो गया, दधिमत्र क हुआ, ब्रह्मलिंग होकर दधिमत्र कम हो गया। हाँ दधि, दधि हो गया, दधि दधि शब्द है। अमत्र जिसमें दधि रखने वाला पात्र, स्वार्थ है क, कियन प्रत्यय हुआ है, कन प्रत्यय मतलब कियन प्रत्यय हुआ है, तो कियन होता है स्वार्थ प्रत्यय में, तो जो जिसमें केवल दधि ही रखती थी मैया, इसलिए क्या लिख रहा है? अति चिक्कणत्वेन अति दृढ़त्वेन अनुकंपायाम कन, इस अनुकंपा कृपा अर्थ में कन प्रत्यय हुआ है। अति चिक्कणत्वेन, दधि का पात्र जो होता है वो क्या होता है? चिक्कण हो जाता है, चिकना हो जाता है, होता है ना दधि का अलग अलग करके। इससे फिर आगे अनुकंपायाम, तो अति चिक्कणत्वेन मतलब अति दृढ़त्वेन अनुकंपायाम, अति दृढ़ मतलब उसमें जो है दधि का जो घृतांश है उसे पी रखा है पात्र में। जो मट्टी का पात्र होता है वो दधि का जो चिकन भाव होता है ना, चिकन अंश, घृत अंश होता है, वो पी रखा है। जैसे जिस बर्तन में हम केवल दूध ही गर्म करते हैं उस बर्तन का, और जिस बर्तन में हम सब्जी बनाते हैं उस बर्तन का सुगंध में अंतर है। हमारा ये जो बर्तन स्टील एल्युमिनियम का जो बर्तन है, इसमें भी ऐसे ही जो मट्टी का पात्र होता है, कभी भी
जिस पात्र में सब्जी बनाई जाती है मिट्टी के पात्र में, उस सब बर्तन में दूध गर्म नहीं कर पाएंगे आप, दूसरा फट जाएगा दूध। इसके लिए अलग क्योंकि मिट्टी का पात्र जो होता है, सब्जी का जो अंश होता है, नमक खट्टा मीठा नमक आदि जो अंश होता है वो पी रखता है, उसमें दूध रहते दूध फट जाए। उस समय से भी मिट्टी का ही सब मिट्टी का पात्र होता था और सारा पात्र अलग होता था। चावल बनाने के पात्र में सब्जी नहीं बनाते थे, सब्जी बनाने के पात्र में चावल नहीं बनाते थे। अनुकंपायाम क्यों शब्द प्रयोग किया? चिकन समझ आया। हाँ, अनुकंपायाम, अनुकंपा यहाँ तो शब्द है, वो क्या किया, अनुकंपार्थ किन प्रत्यय लगा है। स्वास्थ्य को तो क्यों लगाया ये अनुकंपार्थ में? बोले ये अति दृढ़ होने से, उसी पात्र मतलब निश्चय होने से कि ये दधि का ही पात्र है, दधि का ही पात्र है, ये निश्चय होने से ये अनुकंपार्थ किन प्रत्यय। यहाँ अनुकंपा मतलब वो दाढ़्यार्थ, दृढ़ अर्थ में। यहाँ अनुकंपा मतलब कृपार्थ में नहीं है, यहाँ दाढ़्यार्थ में कन प्रत्यय हुआ है। चलिए क्या क्या है, बोले भग्नम विलोक्य इति वामतर्जन्यम नासाग्रम, क्या है क्या है, स्पृष्ट्वेति, क्या है आपके उसमें पाठ, भग्नम विलोक्य इति वामतर्जन्याम नासाग्रम स्पृष्ट्वेति। हाँ, वो ब नहीं दिख रहा है इसमें। स्पृष्ट्वा इति वामतर्जन्याम, वामन्या तो वामतर्जन्या, तो वामन्या थोड़ा है, वामतर्जन्या नासाग्रम, ठीक है ना। बोले भग्नम विलोक्या इति, ठीक है ना। ये जो भग्न, वो क्या कहते हैं, पात्र जो भग्न पात्र, दधिभांड को भग्न टूटे हुए विलोक्य देख करके, इति वामतर्जन्या, क्या है, अनुष्ठान तर्जन्य, ये हमने ये तो मध्यम है, ये लेफ्ट हुआ ना। वाम तर्जन, इसके द्वारा क्या किया, नासाग्रम, इसका अपना मतलब देखकर ऐसे करो, मतलब माता ऐसे ऐसे करते हैं ना, चिंता में हाँ ऐसे क्या हो गया, मतलब ये भाव का पूरा प्रकट कर रहा है। हाँ इसी प्रकार खड़े हैं, हाँ ऐसे खड़े होकर हंस रही थी, जहाँ से कहा ना श्लोक में, ऐसे खड़ी हास्य का होगी, भाव कर रहे हैं। हाँ ऐसे करके हंस रही, क्या हो गया देखो तोड़ दिया है, होता है ना। चलिए आगे चले और एक श्लोक करते। तब क्या किया, तब उखला, ये ना, उखलांग्रेरुपरि व्यवस्थितं मर्काय कामं ददतं शिचिस्थितं हय्यङ्गमं चोर्यविसङ्गिते क्षणं निरीक्ष्य पश्चात्सु समागमच्छनैः। अब भैया यहाँ पर क्या हुआ, माता क्या हुई, नाराज हुई। ये क्यों नाराज हुई, कह रहे हैं उलू खलांग्रे उपरी व्यवस्थितम, क्या किए, उलूखल की अंग्री, उलूखल अंग्री मतलब जो उखल है, उसका जो नीचे वाला नीचे वाला भाग, उसके ऊपर व्यवस्थित हो करके, क्या किए है, बैठ करके व्यवस्थितम, बैठ करके, बोले क्या है, शिचि स्थितम, शिचि स्थितम, शिचि मतलब सिक्का, जो ऊपर टंगा के रखते हैं, उसमें जो स्थित था, हय्यंगमम, हय्यंगम मतलब नवनीत, छीके में क्यों रखते थे लोग पहले?
क्योंकि वो तो काफी मेहनत वाला काम है ना, चढ़ो टांगो क्यों? फिर उसमें डालो। नहीं, बड़ों का तो हाथ पहुंच जाता था, चढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। अच्छा, बच्चों के हाथ नहीं पहुंचता था। पहले बच्चे के लिए हाँ, पहले भी हमारा घर में सिक्का था। क्यों? बच्चे नहीं, ये आपके चीटी के लिए चींटी के लिए नहीं, चूहा बिल्ली घरों में घूमते थे ना पहले। वही तो चीटी भी नहीं जाती। चींटी तो आ जाएगी लाइन से ऊपर से यूं, चींटी को कहा। बच्चों के लिए बहुत सारे कारण नहीं, चूहा बिल्ली, चूहा भी तो परेशान करता है। वहाँ सुरक्षित वहाँ सुरक्षित होता है। फल को भी उसमें रखते थे, सब्जी भी उसमें रखते थे, चूहा बिल्ली से बचाने के लिए। खराब नहीं होते थे गर्मी में? नहीं, वो तो हवा में लगता था। अब तो जैसे फ्रिज के बिना तो खराब होती हैं ये सब चीजें, दही मक्खन। नहीं, पहले साल के साथ फ्रिज कहाँ था? मट्टी के पात्र होता था ना। अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक। आपके पास वो नहीं है ना। उनका तो प्राकृतिक फ्रिज था। घर भी मट्टी का होता था, घर भी ठंडा होता था। और हमारा घर पत्थर का है, गर्म होता है। और वो का भी अभी वो करते हैं ना, अभी छत का नहीं था वो। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, कच्चा घर था, ठंडा था सब। हाँ, वो जैसे गरीब हो तो उसका घर का बनाता था, और धनवान हो तो उसमें भी बड़ा ट्रिक होता था। बांस में बना के नहीं, पहले छत डलेगा, किसका? मट्टी का। हाँ, पहले मट्टी का छत डलेगा, उसके ऊपर वो लकड़ी का लगा करके उसके ऊपर खप्पर लगता था। धनाढ्यों में ऊपर का छत खप्पर होता था, मिट्टी का छत डला हुआ है। हाँ, उसके ऊपर खप्पर का छत होता था। तो खप्पर बहुत जल्दी गर्म नहीं होता क्योंकि वही मट्टी था। उसके नीचे जो मट्टी का लेयर होता था, बांस में ऊपर नीचे मट्टी लेप करके जो बनाते थे, वो कभी गर्म नहीं होता। और जो पुआल का घर होता था, खर का, उसका घर के में भी वो क्या करते थे, नीचे से लेयर लगा करके उसमें भी मट्टी लगा देते थे, चिकना करके। हाँ, मिट्टी लगा के तो वो कभी मकान गर्म नहीं होता। छत गर्म होने की सवाल ही नहीं उठता। दीवार तो खैर गर्म होने ही नहीं है। दीवार भी क्या कच्चा ही तो होता था बांस का, वो भी गर्म नहीं होता। इसलिए उनके घर गर्म भी रहता, ठंडी के समय गर्म भी रहता। इसलिए उन घरों में तो फ्रिज की आवश्यकता ही नहीं था, फ्रिज की ना एसी की। ऐसे ही प्रकृति। हाँ, प्राकृतिक एसी है उसके अंदर, आज हमें जरूर पड़ता है। चलिए, तो क्या किए? बोले सिचि स्थितम हैयंगमम कामम मर्काय ददतम। बंदर को हाँ, वो तो जो था वो खा गए छुप करके। और क्या किए? उखल जो उल्टा हुआ रखा हुआ था उसके ऊपर चढ़ करके क्या किए? बैठ करके बोले सिची में, सिका में जो क्या था? मक्खन था, उसको कामम, जितना इच्छा, यथेच्छा, बोले मरकाय दत्तम, बंदरों को देते हुए। दत्तम, दत्त का क्या लगाया? ये क्षत्रिय हो गया। ददन, ददन तो क्षत्रिय किया, दा धातु है ना, दादा वो जो इत्यादि में है, देते इसलिए हुए हाँ ददन। ठीक है ना। क्षत्रिय कर दिया, वो तो क्षत्रिय तो समझ देते हुए। बोले चौर्य विसंकिते क्षणम, है ना, चोर कर रहे हैं और विशंका भी है, कहीं कोई आ नहीं जाए, इसलिए क्या कर रहे हैं? विसंकित, एक क्षणम, देख भी रहे, शंका करके इधर उधर देखते हुए, है ना। क्या किए? सुतम निरीक्ष्य, ऐसे सुत को, पुत्र को निरीक्ष्य, देख करके। कौन? यशोदा माता। शनई पश्चात आगम, धीरे धीरे पीछे से पहुंच गई। ठीक है, विश्वनाथ चक्रवात क्या कह रहे? दधि किन्न चरण चिन्हेन, दधि क्लिन्न चरण चिन्हेन किंकिणी शब्देन च लिप्त। भगवान वहां से गए, पहले दधि भांड तोड़ दिया था,
है ना। अब दधी फैल रहा था, अब उसके पैर लगा के गए तो पैर में दधी लगा। अब वहां से जैसे जैसे गए तो क्या हुआ, पैर चिन्ह निशान पड़ा। तो उस निशान से यशोदा मैया करके गई, ये कहाँ गया है। जो वो वाले श्लोक है द्वितीय अध्याय में, नैनम आत्मा को ये नहीं मार सकते, न क्लेद्यम ताप आपो, वही चरण चिन्हेन और किंकिणी शब्देन। और भगवान ने जो कंकण पहने हुए थे वो भी रुंझुन हो रहा था। भाई माखन ले रहे दे रहे तो आपस में टकराएगा ही, तो आवाज तो करेगा ही रुंझुन। नहीं समझे, एक नहीं पहने थे ना, 2-3 पहना रखा थे माया ने, तो आपस में वो शब्द भी हो रहा है। घुंघरू नहीं, किंकिणी कह रहे ना, हाथ में जो पहने हुए। दोनों की शब्द से मैया ने क्या किया, उन तक पहुंचे। बोले तत् चालित भांडादि शब्देन, है ना, और उनके द्वारा चलाया गया भांड में मटका से निकाल रहे हैं, वहां हाथ लग रहा है, मट्टी का जो घड़ा का जो किनार है भगवान। चालित क्यों बोला, वो शब्द है ना, भगवान के चलाया हुआ शब्द से भांड बोला ना, चालित भांडादि शब्द है ना। हाँ, तत्चालित तो भगवान के द्वारा चलाया हुआ, भगवान चला रहे हैं ना, वहां से निकाल रहे, बंदरों को खिला रहे, तो लग रहा है। तो भांड में लग रहा है, वो जो घड़ा मटकी में रखा हुआ है सिक्का में, वहां से जो निकाल रहे हैं वो तत्चालित, तो मतलब वहां से निकालते हुए जो शब्द है, उस शब्द से जो गृहांत स्थित, गृह के अंत में स्थित जो है, अंत मतलब अंदर के घर में जो स्थित है, नवनीतम भुंजानम अनुमाय, नवनीत को खाते हुए और खिलाते हुए ऐसे अनुमान करते, हसन्ति किंचित विलंब्य, हंसते हुए, ठीक है ना, यहाँ भी हसन छत्री करके ईप करके नून लाया, ठीक है ना, क्या किया है, हाँ अंदाज लगा करके, देखा नहीं ना, अभी तक पहुंचा नहीं ना, जा रही है, अनुमान करते हुए हंसते हुए, किंचित विलंब्य, धीरे धीरे विलंब से, यावत तत्र ईयासति, ईयासति यो कैसे सन, हाँ ईयास या सन हुआ ना, हाँ क्या अर्थ हो गया, या तो अर्थ कैसे, प्राप्ति या प्रापण है, जाने की इच्छा से, तत्र वहां पर जाने की इच्छा से, स्म तावदेव पक्ष द्वारेण, है ना, ऊहे के पक्ष मतलब क्या करेंगे, पीछे के द्वार से, पीछे के द्वार ही करना पड़ेगा ना, पार्श्व स्थितम द्वार। तो ये यशोदा मैया हंसते हंसते वहां पर गई, वहाँ पीछे के द्वार से वहां जा रही है, द्वारेण निसृत्य, नहीं निसृत्य बहि प्रांगणांतरे, पीछे के द्वार से जो बाहर के प्रांगण की, आपके उसमें क्या लिखा हुआ है, बहि प्रांगणांतरे या उत्तरे, बहि प्रांगणांतरे, अच्छा प्रांगणांतरे, प्रांगण में, बोले काकादि भयात, हाँ, अधमुखी कृत, नीचे मुख को करके, उदू खलस्य उपरी, उखल के ऊपर में, कृष्णे स्वस्तिका आसनेन उपविष्टे सती,
स्वस्तिकासन से बैठ करके। तो एक तो पद्मासन होता है और एक नॉर्मल बैठते हो स्वस्तिकासन है। सुखासन। हाँ सुखासन, स्वस्थासन कहिए, स्वस्तिकासन की। सती यद अभूत तद आह, जो ऐसे बैठी हुई उनको कहा, क्या कहा? भगवान बैठे हैं। हाँ हाँ, सब काम करने के बाद और क्या, सब करके बैठे हुए, करके फिर आंगने में आए। नहीं, ये तो ऐसा बैठे हुए देखा यशोदा मैया ने पीछे से जा करके। आंगन के बाद और ये कृष्ण के लिए बोला ना कि पीछे के द्वार से गए, ऐसे गए, फिर जाके बैठे, कृष्ण के लिए वर्णन है। नहीं, देखिए क्या कह रहे हैं। दधि किन्न चरण चिन्हेन किंकिणी शब्देन तच्चालित भांडादि शब्देन च गृहांत स्थित नवनीतम भुंजानम अनुमाय। ऐसा उन्होंने अनुमान किया, हाँ, उसको देखकर कि ऐसा कृष्ण ने किया होगा। भाई वो पद चिन्ह को देख के गया ना माता ने, तो पद चिन्ह जहाँ से गया उस वहां से माता गई, तो अनुमान लगाते हुए कि यहीं से गया, वहाँ माखन खा रहा है। यशोदा माँ ने जब जाके देखी तब ये सब काम करके बैठे हुए, ये अनुमान कर रहे हैं कि माखन खा रहा है, ऐसा अनुमान किया उन्होंने। हंसते हुए किंचित विलंब, थोड़ा विलंब करके, लेट करके क्या किया? यावत तत्र ईयासति स्म, तो क्या किया? यशोदा मैया वहां पर विलंब से ईयासति स्म, पहुंची। पहुंची गई को जाने की इच्छा करते हुए। तब तावदेव, ऐसे जैसे ही जाने की इच्छा करते थी, तावत उसी समय पक्ष द्वारेण निसृत्य, पीछे के द्वार से निकल करके, बहि प्रांगणांतरे, बाहर से प्रांगणांतर में मतलब प्रांगण में आकर के क्या किया? बोले काकादि भयात, काकादि के भय से अधमुखो मुखी कृत, नीचे मुख करके। क्योंकि अगर उल्लूखल सीधा होगा तो उसके अंदर काकादि चले जा सकते हैं, या फिर नहीं, तो काकादि भयात तो ये समझ अधमुखे स्थापित, हाँ वही है ना, काका चले जा सकते नहीं, मतलब वो कुछ विष्टा हाँ, वहाँ जैसे यूं होगा तो ये किनारे में बैठेंगे, बैठ के गंदी कर देंगे, इसलिए वो उसकी भय से वो उल्टा रखा हुआ। उखल, अरे उखल यूं है ना, यूं कूटने वाला है, अब यूं रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है यूं? कौवा आता है तो यहीं बैठेगा तो अंदर ही टट्टी करेगा, कोई भी चिड़िया बैठेगा तो अंदर ही टट्टी करेगा, तो गंदा होगा, इसलिए क्या करते हो? पलट के रख देते हैं। तो ये जो उखल है, ये बाहर प्रांगण में रखा हुआ है, बाहर प्रांगण में, क्योंकि वहीं से फिर वो वृक्ष दिखेंगे। तभी तो कार्यक्रम होगा, क्रम बना रहे उसका वहीं तक। ये जो माखन का लीला किया होगा, उसके जाके आंगन में बैठे तो कहाँ बैठे? जहाँ उखल है, तो उखल कैसा रखा हुआ है? उल्टा रखा हुआ है। क्यों उल्टा रखा हुआ है? क्यों? काकादि भया अधमुखी, कहाँ गया? अधमुखी कृत उखलस्य उपरी, है ना, उल्टा हुआ, किया हुआ उस ऐसे अधमुख के उखल के ऊपर में कृष्ण स्वस्तिकासन में बैठ करके कृष्ण स्वस्तिकासनेन उपविष्ट। यहाँ कृष्ण सप्तमी क्यों किया? सप्तमी ले ले। सती, हाँ, कृष्ण स्वस्तिकासन में उपविष्ट होकर के यत अभूत तद आह, ऐसा जब बैठे तब कहा, क्या कहा? उखल इति उखलं ग्रीप उपरी व्यवस्थितम। अब ये भूमिका बना करके यहाँ तक आए, ठीक है ना। तब क्या कह रहे हैं? बोले सिचि सिक्के स्थितम ततः चोरयित्वा आनितम इत्यर्थ, ठीक है। बोले सिक्का में जो स्थित था क्या? माखन नवनीत,
उसको चोरयित्वा चोरी करके अपने साथ आनित लाया क्या किया बोले चौर्यात हेतु हैं? चौर्यात हेतु मातृ ताड़न भयात विसंकते चोरी किया है चोरी की भय से मातृ ताड़न भया चोरी किया है उस कारण हेतु है ना चोरी हेतु चोरी करने के कारण मातृताड़न भय से विसंकिते शंका है तद आगमनानुसंधान परे है ना तद आगमन मतलब माता यशोदा की आगमना के अनुसार अनुसंधान की पर में ईक्षणे कहीं नहीं आ जाए ऐसे आशंक करके इधर इधर करके देख रहे हैं यस्य तम बोले गृहांतरगत अति गृहांतरगत अति क्या है गृहांतर गता हो गया ना यशोदा माता गृहांतरगतई गतई गृहांतरगतई रतिर यग ग्रीवम ऐसा लिखा है इसमें अलग लिखा हुआ है क्या लिखा है उसमें लिखा है गृहांतर गतैव स्पेस तिर्यग ग्रीवम ये सही है ये सही है क्या किए गृहांतरगत ही एवं है गतैव हाँ गृहांतरगता एव एव तिर्यग्रीवम निरीक्ष ऐसे टेढ़ा करके देख करके पश्चात तद दृष्ट वंचनार्थम है ना उनके देखना ले इससे बचने के लिए तत्पृष्ठ उखल दृष्टि तदृष्ट वंचना उन वो माता देख ले उससे बचने के लिए तत्पृष्ठ तत् मतलब उखल के पीछे भाग से तो क्या है तस्तम तप्तम तत्पृष्ठतः उसका विसर्ग का स हो गया तत्पृष्ठतः तम जिघृक्षन्ति हाँ तत्पृष्ठतः उसके पीछे की भाग से तम जिघृक्षन्ति हाँ ग्रह उपादान पकड़ने की इच्छा हाँ इच्छा से शनै रीति धीरे से स्वचरण शब्द अभावार्थ अपने चरण के शब्द ना हो ऐसे धीरे से जाकर के तम जिघृक्षन्ति उनको पकड़ने के लिए कोशिश किया पकड़ नहीं पाया ये तिर्यग्रीवम किसके लिए बोला नहीं भगवान ने ऐसे टेढ़ा करके देख लिए देख करके क्या किया निरीक्ष पश्चात तद दृष्टि वंचनार्थम उनकी दृष्टि से बचने के लिए तत् पृष्ठतः तत् मतलब यहाँ उखल के पीछे भाग से जाकर के छुप गए छिपने से क्या हो गया तम जिघृक्षन्ति शनै बोले उनको पकड़ने के लिए धीरे से क्या किए बोले सो चरण शब्द अभावार्थ अपने चरण का शब्द ना हो कि माता भी पायल में पहनती थी तो पायल में भी रुनझुन आवाज है तो उस रुनझुन आवाज से उनको पता चल जाएगा इसलिए ये भी बड़े धीरे से पकड़ने के लिए वहां तक पहुंचने से वहां भाग जाएंगे पकड़ में थोड़ी आने वाले है भगवान खूब दौड़ाएंगे अभी तो ये कल दौड़ाएंगे हम आज यहाँ ठीक है ना जय जय श्री राधे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो।